साथियों, रीट का एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुका है और आप प्रिपेयर भी है इसके लिए। आपने अच्छी तरह से तैयारी की है और आप सक्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है कि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि इसमें अगर हम कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कर देते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। सबसे पहली बात मैं करूंगा, अगर आप ओएमआर शीट में रोल नंबर भर रहे हैं तो रोल नंबर भरते समय बहुत सावधानी बरतें। अगर आपने रोल नंबर रॉन्ग भर दिया है तो निश्चित रूप से आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसलिए जो कुछ आपके डिजिट्स है रोल नंबर के, उनको ठीक से समझें और आराम से एक एक डिजिट देख करके भरें। कोई जल्दबाजी नहीं करें ताकि आपके गलत रोल नंबर लिखने की वजह से जो नेगेटिव मार्किंग की संभावना बनती है वो नहीं बनेगी। दूसरी बात जो है वो ये है कि आप रोल नंबर भर देते हैं और भरने के बाद में रोल नंबर रॉन्ग हो जाता है और उसके बाद में अगर आप व्हाइटनर लगाते हैं या कोई ऐसा फ्लूइड लगाते हैं जिससे आप उसकी जगह करेक्शन करके नया लिखने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपके नेगेटिव मार्किंग होने की पूरी संभावना रहेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपको व्हाइटनर या कोई फ्लूइड यूज नहीं करना है या उस पर कोई करेक्शन नहीं करना है। ये आपकी दूसरी बात है जो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचा सकती है अगर आप ध्यान रखते हो तो। फिर बात करते हैं हम नंबर थर्ड वाली जो गलती अगर अपन ने की है तो उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग की संभावना पूरी बनती है, और वो है अगर आपने एक से अधिक ऑप्शन भर दिए। यानी वैसे देखो कोई गलती करता नहीं ऐसे तो एक से अधिक, लेकिन वहां पर क्या कि एग्जाम में दबाव होता है, तो उस दबाव और प्रेशर की वजह से हम भूल से ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसमें एक से अधिक में भरा जाता है। वो भी क्या होता है कि एक क्वेश्चन कर लिया, उसका ऑप्शन उसमें बबल्स कर दिया, गोला कर दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसका अपन ने सही आंसर कर लिया और वो भूल से क्रम चूक जाते हैं हम, और वो उसी वाले में उसी क्वेश्चन क्रमांक में ऊपर नीचे होकर के वहां भरा जाएगा। तो ये ऐसी गलती की संभावना ओएमआर शीट में हम अक्सर कर देते हैं, हो जाती है, जानबूझ के कोई भी नहीं करता, तो हमें इससे बचना होगा। फिर नेक्स्ट वाली जो बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और वो है आपको पता है कि कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। अब 150 में से आप क्या करें कि 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आप कोई गोला नहीं करते, आप उनको बिल्कुल खाली छोड़ लेते हैं। पांचों ऑप्शन में से यानी 5 विकल्प जो होंगे उनमें से एक भी नहीं भरते हैं, तो उस कंडीशन में कितने बन जाएंगे? ये आपके बन जाएंगे 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन अगर आपने कुछ भी नहीं भरा है, सब कुछ खाली छोड़ दिया है, भले गलती से छूट गया हो या कोई नियति से, तो दोनों ही केस में आपके नेगेटिव मार्किंग बनेगी। ध्यान रखना, आपको इससे बचना है। कोई भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन का जो 5 ऑप्शन में 5 में से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो जिसमें कोई एक ऑप्शन नहीं भरो। आप ऐसी गलती मत करना। 5 ऑप्शन होते ही इसके लिए है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो लास्ट वाला 5 बातों पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 15 क्वेश्चन आपको जरूर कर लेने हैं। इनमें मतलब 15 क्वेश्चन खाली नहीं रहने चाहिए। अगर भूल से 2-3 रह जाए वो अलग बात है, हालांकि वो तो रखने है भी नहीं, हम ऐसे रिस्क क्यों लें। ठीक है, अब इसके बाद इसी पर नेक्स्ट जो मेजर बात आती है वो ये है कि अगर आपने ये 15 क्वेश्चन में बिल्कुल खाली छोड़ दिया, किसी में नहीं भरा, 5 ऑप्शन में आपने खाली छोड़ दिया अगर, या 15 से कुछ ज्यादा प्रश्न ऐसे हैं, 15 से कुछ अधिक प्रश्न भी अगर आपने ऐसे छोड़ दिए हैं जिनमें कोई ऑप्शन नहीं भरा है, तो आपको ध्यान रखना डी बार कर दिया जाएगा, आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। आप रेट के लायक नहीं रहेंगे। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है।
मैं आपको कहीं डरा नहीं रहा हूं, हमें एहतियात बरतना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर आप हमें डरा रहे हो एग्जाम से पहले। ये डराने वाली बात नहीं है, हमें एहतियात बरतना है हम, क्योंकि कोई भी गलती जानबूझ के नहीं करता, वहां प्रेशर से गलतियां हो जाती है। तो हमें आराम से सोच समझ के काम करना है। तो ये आपके डी बार वाली चीज से भी बचना है और आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। और लास्ट जो बात आती है वो ये है कि अगर आपने जो 5 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 ऑप्शन में से आपने कोई सा भी एक ऑप्शन अगर भर दिया है, खाली तो छोड़ना है ही नहीं। हमने सब पूरी बात, इतनी सारी बात की इसके लिए कि कोई ना कोई ऑप्शन भरना है। अब आप 150 में से 150 क्वेश्चन में हर एक में कोई ना कोई ऑप्शन अगर आप भर देते हैं, ठीक है, और वह राइट हो जाता है, तो ये तो हमारे लिए सोने पर सुहागा। लेकिन अगर गलत भी हो जाता है तो आपके नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, मतलब गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग की संभावना आप से सीधा अर्थ ये कि आपके अंक काट लिए जाएंगे, वही नेगेटिव मार्किंग है। तो वो अगर ये गलतियां आप अगर करते हैं, रिपीट करते हैं, तभी आपके नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो साथियों, मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो आपके 27 और 28 फरवरी जो आ रहा है, आप इसमें एग्जाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर तो हो चुके हैं, लेकिन प्रिपेयर होने के बाद भी हमें जो कुछ गलतियां अक्सर हम स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो मार्कशीट में परीक्षा हॉल में जब बैठते तब वहां एक अनावश्यक अदृश्य जो है डर रहता है, इनविजिबल, नजर नहीं आता। कोई पूछता तो हम बड़े खुश होकर बोलते हैं हाँ बिल्कुल मस्त है हम, लेकिन वो कहते हैं ना ऊपर से ऑल इज वेल, लेकिन अंदर क्या स्थिति है जो हम जानते हैं। तो वो जो अंदर वाली स्थिति से हमें बचना है और हमें सही ऑप्शन में सही जगह गोला करना है, सही क्रमांक पकड़ना है। प्रश्न वही हो प्रश्न पत्र का जिसका गोला आप ओई मार्कशीट में कर रहे हैं, उसका संगत प्रश्न क्रमांक जरूर देख ले ओई मार्कशीट में, नहीं तो आपके वहां पर परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हमें एक एक चीज पर ध्यान रखना है और आराम से काम करना है। रीट का ये बात तो आप मान के चलें कि पेपर थोड़ा लेवल का ही आएगा, फिर भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप अच्छा कर पाएंगे। मेरी आपको शुभकामनाएं।